हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सुमन कुमारी परिहार, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। हम डिस्कस कर रहे थे फूड क्रॉप, मेज, मक्का। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था मक्के का किस तरह से कल्टीवेशन किया जाए, मक्के की खेती को किस तरह से उगाया जाए और उगाने के लिए किस तरह से खेत तैयार करा जाए, खेत के लिए सोइंग किस टाइम की जाए, किस तरह से कब कब बुआई करी जाए, कौन कौन किस तरह से जो बीज हैं, जो क्या वैरायटी इम्प्रूव वैरायटी के सीड लिए जाए, सीड को पहले ट्रीटमेंट किया जाए जिससे कि जो रोग रहित बीज हों वो हों, उसमें फसल में रोग नहीं लगे, वो वाले बीज हम उपयोग में लें। समय पर जब सिंचाई देनी है उस समय सिंचाई दी जाए क्रॉप में अधिक पैदावार लेने के लिए। ये सब जो है हम पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था। आज जो हम डिस्कस करेंगे, इवन हमने ये भी डिस्कस किया था कि इसमें कौन कौन से रोग लगते हैं, फंगस डिजीज़ कौन कौन सी लगती हैं और इंसेक्ट के द्वारा जो रोग हैं वो कौन से लगते हैं, उनको कौन किस तरह से क्षति पहुंचाते हैं, उनको किस तरह से कीटनाशी जो छिड़काव है दवाइयों का उनसे बचाव किया जा सकता है, वो हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज जो हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में कि इम्प्रूव वैरायटी, कौन कौन सी इम्प्रूव वैरायटी हैं उनको हम इस क्लास में बताएंगे और इसके मक्का के जो है या मेज क्रॉप, मेज के जो उपयोग हैं या यूजेस हैं, क्या उपयोग में हम ले सकते हैं, क्या क्या काम में आता है, उसको हम आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इम्प्रूव वैरायटी की बात करें तो ये है कि IARI जो है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसने बहुत सारी इम्प्रूव वैरायटी जो है उन्नत किस्में हैं वो विकसित की हैं। इसमें सिंगल हाइब्रिड, डबल हाइब्रिड और मिश्रित कंपोजिट किस्म के हाइब्रिड किस्में रखी गई हैं। जैसे कि डोनाल्ड जेम्स ने 1918 में डबल क्रॉस विधि का विकास किया, जिसमें उन्होंने मक्का उत्पादन में क्रांति ला दी। इस विधि के अंतर्गत उन्होंने 4 जो जनक है, पेरेंट हैं, के मध्य 2 बार क्रॉस करके हाइब्रिड वैरायटी को प्राप्त किया। जैसे कि भारत मतलब इसमें 2 लिए 4 पेरेंट ने आपस में क्रॉस 2 को 2 बार और दूसरे बाद में 2 क्रॉस करके हाइब्रिड वैरायटी बनाई। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट मेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के द्वारा डबल हाइब्रिड वैरायटी और कंपोजिट वैरायटी या मिश्रित संकर किस्में भी इन्होंने बनाई हैं। जैसे कि डबल क्रॉस हाइब्रिड वैरायटी में गंगा 5, गंगा सफ़ेद, डेक्कन, हिमालय 1, 2, 3, हाई स्टार्च, गंगा 4, VL54। कंपोजिट वैरायटी में विजय, किसान, विक्रम, सोना, जवाहर, अंबर, ओपेक 2। मिश्रित वैरायटी में अगर हम बात करें तो इन किस्मों में प्रोटीन की जो है मात्रा अधिक होती है और इसमें जो है अधिक मात्रा में जो डिजीज़ हैं वो इनमें कम रेजिस्टेंट पावर होती है। तो ये कुछ है। इसके साथ ही जैसे कि डिटेल में अगर हम बात करें एक वैरायटी में क्या क्या कैरेक्टर्स डेवलप हैं या क्या क्या उसमें पाए जाते हैं, कौन कौन से कैरेक्टर्स में आ गए हैं। जैसे कि इसमें डेक्कन इंडिया DK11 में की बात करें तो ये एक विग्रस है। इसमें जो ऊंचाई है इस किस्म की है, काफ़ी मध्यम ऊंचाई का ये वैरायटी है इसमें, और इसके जो दाने होते हैं पीले या ऑरेंज कलर के होते हैं और इसमें इसका जो मैच्योर पूरा लगभग जो टाइम है वो 105 to 110 डेज में ये जो है फसल जो है पक्का तैयार हो जाती है। और इसमें जो मेन जो है कि जो इसका जो डिजीज़ है, जो फंगल जो डिजीज़ इसमें लगती हैं उसमें
हेलमिंथेस सुप्रियम जो डिजीज़ लगती है उसके द्वारा इसमें प्रतिरोधी क्षमता है। दूसरी जो वैरायटी है गंगा 5, इस किस्म की जो वैरायटी है ये ऊंची, इसकी टॉलर होती है। इसके जो दाने हैं नारंगी पीले रंग के होते हैं। फसल जो है 95 to 100 डेज में पक्का तैयार हो जाती है। और इसमें जो इसका जो टाइम है, मैचुरेशन टाइम है, ये ड्राउन मिल्ड्यू जो टाइम है वो मतलब कम है इन कंपेयर टू दूसरी टाइम के 10-15-20 दिन पहले मैच्योर टाइम हो जाता है इसका। और इसमें भी जो है डाउनी मिल्ड्यू जो रोग होता है इस मक्का में फसल में, उसके प्रति इसमें प्रतिरोधी क्षमता होती है। तीसरे जो एक इम्प्रूव वैरायटी है गंगा 101, इसके किस्म की जो वैरायटी में जो स्टेम है मोटा थिक होता है और इसकी जो लीफ है, पत्ती है, काफ़ी चौड़ी और गहरी होती है, काफ़ी ब्रॉड होती है। इसके जो दाने हैं गोलाकार व ऑरेंज कलर के होते हैं। फसल 100 and 110 डेज में पक्का तैयार हो जाती है। इसमें भी जो है अर्ली ब्लाइट रोग है, रस्ट है, इस तरह की डिजीज़ रेजिस्टेंस वैरायटी है ये। हाई स्टार्च वैरायटी, इस किस्म में जो है स्टेम मोटा होता है, जो प्लांट है डार्क कलर रंग का होता है, इसके दाने चपटे व पीले रंग के होते हैं। फसल जो है वो 95 to 100 डेज में दिनों में तैयार हो जाती है। और इसमें भी वाटर लॉगिंग के प्रति रोधी क्षमता होती है, मतलब कि अगर पानी में जो है ज़्यादा वो है तो उसके में ये फसल ख़राब नहीं होती है। और इसमें स्टार्च की पूर्ति में इसमें जो है स्टार्च की मात्रा अधिक होती है। अंबर जो वैरायटी है इसमें पौधे ऊंचे होते हैं। इसमें जो डिजीज़ रजिस्टर अंगमारी जो है जो डिजीज़ है वो प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है। फसल 100 to 15 डेज में पक्का तैयार हो जाती है। इसकी जो पैदावार अन्य जो दूसरी तरह की वैरायटी है उनसे ज़्यादा अच्छी होती है। मतलब जो पर हेक्टेयर जो कहा जाए प्रोडक्शन है वो अंबर वैरायटी का दूसरी वैरायटी से ज़्यादा होता है। शक्ति जो वैरायटी है ये अपने मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के जो तराई क्षेत्र हैं इनमें अधिक उगाई जाती हैं। ये सब जो है इम्प्रूव वैरायटी। इसके अलावा जो है चंदन, मक्का 1, कोल CODD 765, मेज, अगति, ये सब वैरायटी भी हैं जो कि पेस्ट जो हैं कीटनाशक रोगों को इसमें है जो क्षमता होती है, प्रतिरोधी क्षमता इनमें पाई जाती है। तो ये हो गई है बात है कि इम्प्रूव वैरायटी की बात है। अब हम जो बात करेंगे कि मक्का का जो है कि यूजेस, किस काम में मक्का का उपयोग किया जाता है, किस किस तरह से यूज कर आता है। तो पहले भी आपको हमने जब इसको स्टार्ट किया था क्रॉप को तो ये बताया था कि किस तरह से मक्का जो है गेहूँ और चावल के बाद इसका नंबर एज ए स्टेपल फूड लोग इसको ऐसे खाने के रूप में लेते हैं। और दूसरा क्या है कि मक्के में जो ग्लूटीन चिपकने वाला जो होता है, ग्लूटीन पदार्थ है वो नहीं, चिपकने वाला जो पदार्थ का अभाव होता है, ये नहीं होता है इसमें। जैसा कि गेहूं में ग्लूटीन पाया जाता है, मक्का में नहीं पाया जाता है। अमेरिका में इसका जो प्रयोग होता है ब्रेड बनाने में नहीं किया होता है क्योंकि इसमें ग्लूटीन नहीं होता है। उत्तर प्रदेश, इंडिया में जो है इसका खिचड़ी, घाट वगैरह या इसका जो रोटी वगैरह बनाकर खाई जाती है। इसके जो दूसरी कंट्री में इसको भून का जो पॉपकॉर्न, कॉर्नफ्लेक्स, इस तरह से जो ब्रेकफास्ट में इस तरह कुछ वैरायटी हैं जो इसको बनाकर तैयार किया जाता है, खाया जाता है। इसके साथ ही इसमें कुछ दानों, कई प्रकार के दाने जो हैं, इसमें जो वैरायटी है इनसे अल्कोहलिक जो हैं पेय, अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। कई मक्का के ऐसे वैरायटी हैं जो कि औद्योगिक जो उत्पाद हैं जैसे कॉर्न स्टार्च, कॉर्न शुगर, कॉर्न ऑयल आदि बनाए जाते हैं, जो काफ़ी आजकल के जो न्यू फूड स्टाइल है या वो नया सिस्टम है वो काफ़ी कॉर्न स्टार्च, कॉर्न शुगर, कॉर्न ऑयल, बहुत सारी नए जो कॉन्टिनेंटल फूड हैं उनमें इन सब का उपयोग होता है, इन सब में डाला जाता है।
उसमें ये आवश्यक इसमें इसका काम आता है। चारा जो है फॉडर वैल्यू जो है मक्के की खिलाने से, इसके जो फॉडर खिलाने से मक्के का जो हस्क है, जो लीफ हैं या तना है, जो आफ्टर दाने मक्के के भुट्टे निकालने के बाद जो होते हैं, वो पशुओं को अगर खिलाए जाते हैं तो कहते हैं कि उनमें दूध की देने की मात्रा जो है वो अधिक हो जाती है, बढ़ जाती है। और जो अगर हम कहें बात है कि जो मक्का का जो स्टेम है, डंठल जो है, मेन स्टेम जो प्लांट का जो स्टेम पोर्शन है वो जो है वो उसमें काम आता है कि उसके धागे, कागज़ या धागे बनाने के, कागज़ या धागे बनाने के काम में आता है। साथ ही इसमें जो दानों में जो प्रोटीन पाए जाने वाला जो प्रोटीन है वो जीन ZEIN पाए जाने से जो कृत्रिम रेशे, आर्टिफिशियल रेशे, जो जीन फाइबर भी बनाने के काम में आता है, आर्टिफिशियल पेपर या वो बनाने के काम में आता है। तो कुछ उपयोग हैं जो इस तरह से मक्के के जो क्रॉप हैं उसका उपयोग मक्के के उपयोग में लाते हैं। तो आपको एज ए स्टेपल फूड तो है मक्का, दूसरे एज ए फूड फॉर लाइवस्टॉक जैसे कि पशुओं के लिए, दूसरे एज ए रॉ मटेरियल फॉर ए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के रूप में भी जो मक्के का है वो उपयोग किया जाता है। तो आज जो हमने इस क्लास में डिस्कस किया कि मक्के का इम्प्रूव वैरायटी कौन कौन सी है और मक्के में के जो यूजेस हैं, जो मक्के का जो उपयोग है वो हमने आज इस क्लास में डिस्कस किया। तो सीरियल की हम बात कर रहे थे कि कौन कौन से ट्रू सीरियल हैं। तो ट्रू सीरियल में हमने जो व्हीट हमने डिस्कस कर लिया, उसके बाद हमने राइस डिस्कस किया, और राइस के बाद हमने जो डिस्कस किया हमने डिस्कस किया मेज। आगे हम सीरियल में जो बात करेंगे, इसमें जो हमने उस दिन जो अपनी बात हुई थी कि कौन कौन से मेन सीरियल हैं। मेन सीरियल में हमने व्हीट, राइस हमने बात हो गया था, और मेज हो गया। अब जो है माइनर सीरियल बचे हमारे पास में, मिलेट्स क्या होते हैं और सूडो सीरियल्स क्या हैं। तो एक सिंपल एक आउटलुक कि क्या कौन कौन से सीरियल क्या हैं वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।